नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आया है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जिन लोगों के पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, जिन लोगों के पास सीपीसीटी नहीं है, या जिन लोगों के पास कोई विशेष डिप्लोमा या कोई विशेष उनके पास डिग्री नहीं है, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे विशेष पद आए हुए हैं, ठीक है। वे लोग दोस्तों कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, या फॉर्म तो एक ही है भाई, एक ही फॉर्म भरना है। वे लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी पोस्ट बेहतर है, इस चीज की मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपने ले ली हो, जिन्होंने नहीं ली हो वो लोग वीडियो देख लो, जिन्होंने ले चुके हो जानकारी वो स्किप कर देना, ठीक है। और इसके साथ ही तैयारी कैसे करना है इन 45 दिनों में, ये भी हम जानकारी करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, एक जो डाउट बहुत ज्यादा लोगों को है कि सर अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे क्या? एक भाई एग्जाम हो रहा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, क्या इसके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक ही एग्जाम देना है। बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट कोड दिया रहता है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए पोस्ट बेस्ट है, आपको उसकी पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर कर देनी है, ठीक है। टॉप पे जो करोगे वो आपकी प्रेफरेंस रहेगी। फिर इसके बाद विकल्प आपको सारे आप चूज कर सकते हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हो, ठीक है। बाकी मैं एक एक करके पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो कौन सी पोस्ट बेहतर है, ठीक है। पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं। मैं मोस्टली सारे पोस्टों को लेकर के बात नहीं करूंगा, जिनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, सैलरी भी आकर्षक है, और जो शायद बिना सीपीसीटी और बिना डिप्लोमा वाले पद हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा, डिप्लोमा वाले बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये नोटिफिकेशन आ गया है 4 अगस्त, यानी कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 22 सितंबर से एग्जाम है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। जो चीज पढ़ चुके हैं वो मैं थोड़ा जल्दी 10-15 सेकंड में बता के कंप्लीट करता हूं। 2021 पद हैं, पटवारी के 200 पदों को हटा करके 4 अगस्त से फॉर्म चालू हो रहे हैं, हो चुके हैं। 22 सितंबर से एग्जाम है, टाइम बहुत कम है। 18 से 40 साल और 18 से 45 साल आपकी आयु सीमा है। जो लोग 45 वाले हैं उनके लिए वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी या एमपी की महिलाएं हैं। सैलरी का बेसिक पे इसको मत समझना, अलग अलग सैलरी का अलग अलग है। योग्यता एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, और उसके साथ जो अन्य है वो अन्य वाले मैं बता दूंगा। आज पहले मैं ग्रेजुएशन वाले पदों की बात कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, विषय भी क्लियर होंगे। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर है। 8 सब्जेक्ट हैं। वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ, रीजनिंग, एमपी, जीके, जीएस, साइंस, सब कुछ लगभग लगभग 25 नंबर का। हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, सब कुछ 25 नंबर का 200 नंबर का पेपर है। कल के नोटिफिकेशन में एक मिस्टेक आई थी कि 2 घंटे लिखा हुआ था 200 क्वेश्चन के लिए, उसको उन्होंने अपडेट करके 3 घंटे कर दिया है। तो उस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं प्रमुख पदों की, ठीक है। तो सबसे पहले जो जिस पद के नाम से आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन को इसको क्लिक किया होगा वो पटवारी था। लेकिन आपको पता है पटवारी सबको देने को नहीं मिलने वाला है। फिर भी मैं जानकारी आपको अवश्य दूंगा पटवारी की भी, कि पटवारी का जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, अब वो भी तो भाई व्यक्ति ही है, चाहे वो जो भी हो। तो जो दिव्यांग आरक्षित पोस्ट हैं पटवारी की, इसके लिए क्वालिफिकेशन इनको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप बोलेंगे सर सीपीसीटी भी तो लिखा है। अरे भाई, सीपीसीटी 3 साल बाद भी कर दो तो अलाउ करते हैं, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक ग्रेजुएशन चाहिए है पटवारी के लिए। हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर दक्षता चाहिए है। लेकिन ये जो सीपीसीटी है, आपको अभी ना भी हो तो चल जाएगा, इसके लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। यानी कि ओनली ग्रेजुएशन पे पटवारी का फॉर्म भरा जा सकता है। और इस साल तो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं आई है, लेकिन 2027 में ऑलमोस्ट शायद पटवारी आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2023 के बाद 4 साल हो जाएंगे अगले साल। इस बार का जो पटवारी है वो सबको देने को मिलना नहीं है ना। लेकिन जो भी दे रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन यही रहेगी। अब मैं बात करता हूं सबसे महत्वपूर्ण पद की। भैया ए है वो पद, ठीक है। आप लोगों ने मंडी इंस्पेक्टर का बहुत नाम सुना होगा। कल भी जब मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा था, तब मैं इस चीज को देख नहीं पाया था कि सर ये पोस्ट किस चीज की है। मैंने सिर्फ सहायक उप निरीक्षक देखा था। भैया यही तो है मंडी इंस्पेक्टर की पोस्ट। पता है मध्य प्रदेश में मंडी इंस्पेक्टर की ये पोस्ट बहुत सालों के बाद आई है, ठीक है। मंडी इंस्पेक्टर की ये पोस्ट कई सालों के बाद आई, और पद भी काफी हद तक संतोषजनक है। वैसे लास्ट टाइम जब ये पद आया था 2017 में, 23 वाले में मुझे ध्यान नहीं है, 23 के ग्रुप 2 से ग्रुप 2 4 में ये पद था या नहीं था, लेकिन 17 में आया था। तब इसके करीबन 2000 पद आए थे। पेपर इसी पैटर्न पर हुआ था, 200 क्वेश्चन पे।
मेरी नज़रों में तो अभी आया है, हो सकता है पिछले बार के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आया हो, तो बहुत कम पद रहे होंगे। सर बहुत अच्छी पोस्ट है मंडी इंस्पेक्टर, मेरे खुद के कुछ पहचान के मित्र हैं या मेरे जूनियर्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है सर। इसके ही पूरे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में सबसे ज्यादा पद किसी के आए हैं तो वो मंडी इंस्पेक्टर के आए हैं। कितने? 530 पद हैं। अब मैं आपको श्रेणीबद्ध तरीके से दिखा देता हूं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पद हैं। सैलरी काफी डिसेंट है, 25,300 बेसिक पे है, सैलरी मान के चलो 40 से 45 हजार रुपए बनती है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा बड़ी संख्या का पद है जिसमें क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ स्नातक चाहिए है, ठीक है। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ना तो इसमें कोई डिप्लोमा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए है, ना तो कोई डिप्लोमा चाहिए, ना सीपीसीटी का कोई स्कोर कार्ड, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। बस यह है कि 50% स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई। थोड़ा सा और बता देता हूं, 530 पद जो थे इनके रिजर्व कैटेगरी वाले और अनरिजर्व वाले। तो अनारक्षित के लिए ओपन में 80, महिला के लिए 40 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 29, 56 एससी, एसटी 75 और ओबीसी 80। ऐसे करके दोस्तों ओपन के 320 और महिलाओं के 158 पोस्ट है। कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, इसमें संविदा कर्मी के लिए नहीं है। 530 पद हैं। और दोस्तों बेहतरीन चीज है, यानी कि जो बच्चे कल जब हम लोग या अन्य जो टीचर गण हैं अन्य कोचिंगों के वे वीडियो बना रहे थे, तो कई बच्चों के कमेंट थे यार इसमें तो सब स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं। नहीं है सर, बहुत सारे पद ऐसे हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के नहीं है। ओनली ग्रेजुएशन पे ये बेस्ट पद रहेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये पोस्ट कोड है, इसका पोस्ट कोड कितना है? 220। ये दोस्तों मेरी ख्याल से सबसे ज्यादा बच्चे इसको मतलब स्वीकार करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएट है उनके पास सीपीसीटी या कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। तो इसको सर बहुत लोग पसंद करेंगे, है ना। 220 है इसका पोस्ट कोड, 220 पोस्ट कोड है इसका 220। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो जिसको सबसे टॉप पे रखना है तो पोस्ट वो 220, जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है वो ये रख सकते हैं, और जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है उनको इसी को रखना चाहिए मेरी ख्याल से। बाकी आप फॉर्म अपने सुविधा के अनुसार से भर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पोस्ट को 220 को उन बच्चों को टॉप पे रखना चाहिए जिनके पास ग्रेजुएशन के अलावा कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं है, ठीक है। जिनके पास है उनके लिए भी बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक पद देखते हैं जो इसी पर बेस्ड है, यानी कि सहायक उप निरीक्षक के बाद और ऐसा कौन सा पद है जो सिर्फ और सिर्फ स्नातक पर ही डिपेंड कर रहा है। तो वो है दोस्तों मंडल संयोजक, सर्किल ऑर्गेनाइजर। इसमें दोस्तों 72 पद आए हैं, 72 पद आए हैं, ठीक है। जो मंडल संयोजक के 72 पद हैं, इसमें ये रिजर्वेशन वाली कैटेगरी चेक कर लो। इसमें भी आपको सिर्फ स्नातक चाहिए है या उसके समकक्ष चाहिए है, यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन। ओनली ग्रेजुएशन वाला एक ए पद भी मिल गया अपन को, है ना। तो सर इसको भी अपन प्रायोरिटी में रखेंगे, है ना, चाहे सेकंड रखो थर्ड रखो जो भी आपको रखना है, ठीक है। इसके लिए लेकिन दोस्तों हमने जब एआई से ये फाइल बनाई तो उस पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा गया है। उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र से हैं, या फिर जिनके पास एमएसडब्ल्यू अर्थात जो क्या बोलते हैं मेडिकल सोशल वर्कर का स्नातकोत्तर का है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे नोटिफिकेशन में ये पॉइंट तुरंत नीचे तो नहीं लिखा है, लेकिन ये पॉइंट कहीं से बन के आया है। हो सकता है ऐसा पहले होता रहा हो, या पीडीएफ के किसी पेज पे एक पॉइंट चिपका दिया गया हो तो एआई ने उसको कैच कर लिया, ठीक है। बाकी ये भी सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन वाला पद है मंडल संयोजक का। इसका पोस्ट कोड ध्यान कर लीजिएगा 111 है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लिया अपन ने, है ना। तीसरे की दोस्तों हम बात कर लेते हैं, पंचायत समन्वय अधिकारी। इस नोटिफिकेशन का दूसरा जो सबसे ज्यादा संख्या वाला पद है, 311 पद हैं इसके। इसमें 54 बैकलॉग के पद हैं, ठीक है। ये दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाला पद है, लेकिन इसमें दोस्तों आप लोगों को डिप्लोमा चाहिए होगा। सीपीसीटी इसमें भी नहीं चाहिए है, इसमें भी दोस्तों आपका सीपीसीटी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीपीसीटी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कोई ना कोई 1 साल का डिप्लोमा चाहिए है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सीपीसीटी तो नहीं है लेकिन डिप्लोमा उन्होंने डीसीए पीजीडीसीए कोई ना कोई डिप्लोमा उन्होंने करके रखा हुआ है, ठीक है। पीजीडीसीए कोई ना कोई डिप्लोमा करके रखा हुआ है। 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत से लोगों का सवाल है कि सिर्फ सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी का चलेगा? नहीं, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी या फिर जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है उनके भी अलाउड होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप भर सकते हैं यदि आप लोगों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा है। ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा, सीपीसीटी इसमें भी नहीं चाहिए,
ठीक है। तो मैंने थंबनेल में भी लिखाया था कि जिनके पास सीपीसीटी नहीं है वो इस फॉर्म को अवश्य वीडियो को अवश्य देख लें। तीसरा सर हमारे पास आ गया, इसका मैं आपको बता देता हूं। जो पोस्ट कोड है वो रहेगा 100, पोस्ट कोड 100 है और एज की रिजर्वेशन वाली तालिका है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर एक वर्षीय डिप्लोमा बस चाहिए था एक्स्ट्रा, बाकी वही स्नातक है, ग्रेजुएशन। तीसरा महत्वपूर्ण पद मिल गया। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, अब जो दोस्तों ज्यादातर आपको पद मिलने वाले हैं इसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको ज्यादातर पद मिलने वाले हैं वे दोस्तों आपके पद थोड़े से स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं, लेकिन मैं बड़े संख्या के पद दिखा रहा हूं जो मैंने छांट लिए थे। उप अंकेचक सब ऑडिटर, इसकी वैकेंसी भी बाकी पदों की तुलना में ज्यादा है, 105 पद हैं इसके। लेकिन ये उप अंकेक्षक वाला पद है, इसमें भी सीपीसीटी नहीं चाहिए है। ये भी दोस्तों बिना सीपीसीटी वाला पद है, इसमें भी सीपीसीटी नहीं चाहिए है। इसमें भी दोस्तों आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए है सर, ना डिप्लोमा ना सीपीसीटी, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए है। लेकिन ग्रेजुएशन में दोस्तों बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए है सर ये, वाणिज्य में स्नातक। ठीक है, इसके लिए ध्यान देना। यदि हम बात करें इसका उप अंकेक्षक का, वो लगाया है कहीं पे क्या, सहायक प्रबंधक का है। ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी का है, अन्वेषक का है, अन्वेषक, एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इसका तो बताया नहीं भी, अन्वेषक उप अंकेक्षक का है, उप अंकेक्षक का लगाया नहीं, चलो ठीक है आपने देख लिया। इसको आप चाहे, इसकी पोस्ट कोड नहीं बता पा रहा हूं मैं उप अंकेक्षक की, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पे, तो इसका आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसके पोस्ट कोड का पेज लगा नहीं पाए हैं, बाकी क्वालिफिकेशन बता दी है, 72 पद, 105 पद जिसके हैं सब ऑडिटर, बीकॉम वालों के लिए, बच्चों के लिए है। ठीक है, लेकिन सीपीसीटी डिप्लोमा इनको भी नहीं चाहिए, सैलरी सबकी लिखी हुई है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, एक और बड़ा अच्छा सा पद आया है। ठीक है, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं सहायक प्रबंधक। ठीक है, 45 पद हैं इसके, सहायक प्रबंधक, सैलरी काफी अच्छी है इसमें, लेवल 4 की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों कॉमन स्नातक मांगा गया है, आर्ट में, कॉमर्स में या विज्ञान में, साइंस से, कॉमर्स से, वाणिज्य या कला से स्नातक किया हो। और ये नहीं किया है तो यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में, टेक्निकल एजुकेशन में दोस्तों आप लोगों ने कोई डिप्लोमा लिया हो या उपाधि प्राप्त करी हो, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से, इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में, ठीक है, टेक्निकल क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट या व्यवसाय में जो भी आपने लिया हो तो भर सकते हैं। बाकी वो स्नातक वाले भर सकते हैं जो कला, वाणिज्य और विज्ञान वाले हैं। एक सर ये भी आपके लिए अच्छा पद बन गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और बढ़िया सा पद था अन्वेषक का। ठीक है, या फिर खंड स्तर के अन्वेषक, कुल पद 82। मैं मोस्टली उन पदों की ही चर्चा कर रहा हूं आज जिनकी संख्या अच्छी है। कल जब नोटिफिकेशन पढ़ रहा था उसमें एक एक दो दो पद देख रहे थे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही थी। इसमें दोस्तों जनरल के लिए पद तो नहीं आया है, लेकिन अन्य कैटेगरी के लिए पद आए हुए हैं। ठीक है, अच्छी सैलरी है सर। ठीक है, यहां पर शैक्षणिक योग्यता के लिए ध्यान देना, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, सांख्यिकी में, गणित में या फिर समाजशास्त्र में किसी एक में सेकेंड श्रेणी से स्नातक की उपाधि लिए हो, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या इन सभी में स्नातकोत्तर, यानी कि पीजी यूजी वाले दोनों लोग अलाउड हैं। सब्जेक्ट 5 लिखे हुए हैं, ये भी एक अच्छा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप 105 भी डाल सकते हैं यदि आप इस क्वालिफिकेशन पे आ रहे हैं तो। ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी बहुत हाई सैलरी वाली जॉब है, या फिर इस एग्जाम के नंबर 1 या नंबर 2 वाली होगी ये वाली। ठीक है, नंबर 1 तो नहीं, शायद नंबर 2 या 3 वाली है, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेवल 9 पे जाता है सर ये। इसके लिए दोस्तों आपको एक कोई भी स्नातक की उपाधि चाहिए है, लेकिन एक सर्टिफिकेट लगेगा सर, पत्रकारिता की अर्हता होने चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी से या दूसरे किसी समकक्ष उससे विश्वविद्यालय से। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, पत्रकारिता में। ये एक कम पद है लेकिन एक बड़ी सैलरी का पद है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सर जो भी अच्छा, एक मैंने इकट्ठे सारे बहुत सारे पद एक साथ लिखे हुए हैं, ध्यान देना दोस्तों। कुछ पद आपके ऐसे हैं, सहायक संपरीक्षक के, ये वित्तीय लेखा और संपरीक्षक के पद है। 44 पद दोस्तों सहायक संपरीक्षक के। उप अंकेक्षक के तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, लेखपाल और कैशियर के 25 पद हैं। सहायक आंतरिक लेखा अधिक परीक्षण के कुछ पद हैं। इनमें एक साथ क्वालिफिकेशन को मेंशन कर दिया गया है, जिसको जहां पे समझ में आ रहा हो वो देख सकते हैं। कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक चाहिए सहायक संपरीक्षक के लिए। ठीक है, वाणिज्य में चाहिए उप अंकेक्षक के लिए।
बीकॉम 50% के साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, या कोपा या टैली चाहिए है कैशियर लेखपाल के लिए, और सहायक अंतरिक्ष लेखा के लिए बीकॉम और 1 साल का पीजीडीसीए या फिर एमपी की लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो। एक साथ हमने वे पदों की जानकारी करी जो वित्त, लेखा या संपरीक्षा के थे, ठीक है। ऐसे ही हम एक साथ दोस्तों वे पद की चर्चा करेंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड है, ठीक है, या सहायक ग्रेड 3 से है। 124 पद सर इसके हैं, ये भी संख्या अच्छी है। इसमें दोस्तों क्या क्या चाहिए है, स्नातक चाहिए है, पीजीडीसीए डीसीए चाहिए सर्टिफिकेट, और सीपीसीटी, ये सीपीसीटी वाला पद है, ठीक है। मैंने एक साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर के, सहायक के और स्टेनो के पदों की पूरी जानकारी का क्वालिफिकेशन लिख दिया है। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्नातक होना चाहिए 60% के साथ, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, बीसीए, पीजीडीसीए, कोपा, बीई कुछ भी, और सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये दोस्तों डीईओ के लिए है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए स्नातक हो, ठीक है, सीपीसीटी हो, और क्या बोलते हैं सीपीसीटी हिंदी टंकण हो, और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए दोस्तों आपके पास स्टेनो की अलग से एक स्पीड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए शीघ्र लेखन का, ठीक है। यहां तक की बात पढ़ ली अपन ने। इन पदों की दोस्तों हम जानकारी पहले ही ले चुके हैं। यहाँ पर एक पद दोस्तों जो छूट गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक, ये वर्ग ग्रेड 3 वाला संविदा वाला पद है। इसमें दोस्तों वही 3 चीजें, सीपीसीटी, डिप्लोमा और क्या बोलते हैं आपका स्नातक होना चाहिए। तो मेनली दोस्तों हमने मुख्य पदों की बात कर ली है। अब ये मत सोचना कि सर आपने इतने ही पद क्यों बताए, बहुत सारे पदों की जानकारी तो मैंने दी ही नहीं है आपको। जिनके एक एक दो दो पद थे उनकी जानकारी नहीं दी, मैंने विशेष रूप से इस वीडियो में शामिल किया है जिनकी पदों की संख्या ज्यादा थी और जिन पदों पे मोस्टली सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे थे। अब ऐसे कुछ पद स्किप भी कर दिए, 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद जिस पोस्ट कोड में दिए हैं उनको मैंने नहीं शामिल किया। कल नोटिफिकेशन दिखा दिया था और आप लोग चाहें तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद ही फॉर्म भरना। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को एक कॉपी में लिख लो, पोस्ट कोड को लिख लो कि यार इसमें पदों की संख्या भी सही है, इसमें मेरी क्वालिफिकेशन भी मैच कर रही है, इसको मुझे टॉप पे रखना चाहिए। मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, ए पोस्ट कोड सबके लिए रहेगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसका कट ऑफ, वैसे कट ऑफ की बात आज से करनी नहीं चाहिए एग्जाम से पहले, लेकिन मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ यदि जाएगा तो शायद मेरे ख्याल से इसका ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सभी के लिए है और ऊपर से इसकी पदों की संख्या ज्यादा है, तो लोग इसको टॉप पे रखेंगे, ठीक है। तो अब आप नोटिफिकेशन के आधार पे फॉर्म भरिएगा, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपने देख लिया। अब एक सवाल आता है दिमाग में, सर पद अलग हैं, सब्जेक्ट हमने पढ़ाई जो करी है वो अलग है, पेपर एक ही होना है? जी हाँ मेरे भाई, पेपर सबका एक ही होना है, एक ही फॉर्म फीस भरनी है, एक ही पेपर देना है, वही सबको सब्जेक्ट आने, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो। चाहे आप इसमें जो इंजीनियर्स के लिए जो डेटाबेस मैनेजर या इंजीनियर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी कुछ पद आए हैं, उनको भी पेपर यही देना है। पेपर किसी का अलग नहीं होने वाला, एक ही पेपर होगा, उसमें 2 खंड रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन है। सर सब्जेक्ट यही है, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, अभिरुचि यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर प्रबंधन और जीके जीएस, इसमें एमपीजी के शामिल रहता है। पेपर सबके लिए सेम होगा, एक ही पेपर देना है, एक ही फॉर्म फीस देनी है, बस पोस्ट प्रेफरेंस जो पसंद की पोस्ट है उसको ऊपर कर देना है। मेरे हिसाब से जो मैंने बेस्ट पोस्ट बताई है उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो है मंडी इंस्पेक्टर। बाकी आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भर दिया भैया हमने, पेपर हमारा एक है। अब दोस्तों हम बात आते हैं कि क्या सर यहां पर हमने थंबनेल में क्या लिखा था, क्या सर 45 दिनों में तैयारी हो पाएगी? सर कठिन तो है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं किस बात की कि 45 दिनों में तैयारी हो पाएगी क्या? तो सर तैयारी तो कठिन है। अब कठिन है तो हार मान के तो बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सर 45 डेज में, 45 से 48 दिन में तैयारी करना आसान नहीं है, कठिन है। कठिन क्या, बहुत कठिन है, ठीक, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कठिन है, ठीक है। इतने बड़े सिलेबस को पूरा पढ़ पाना ही कठिन है सर। लेकिन एक बस मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सर कठिन आपके लिए है तो कठिन तो दोस्तों दूसरे के लिए भी है ना, सबके लिए कठिन है कि आपके बस लिए है। यदि आप मुझे बताओ 45 दिन मान लो मिले हैं, जो कि 45 दिन इस चीज को कठिन बना रहे हैं, तो वो सबके लिए है ना।
सर मध्य प्रदेश में उन परीक्षाओं का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है जिनकी तैयारी बच्चे साल 2 साल से कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एमपी में सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, बच्चे 2 साल से रट्टा मार के तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पोस्ट कम आई, पेपर हुआ, कट ऑफ बिल्कुल एकदम 90% से ऊपर चला गया, परसेंटाइल नहीं परसेंटेज में, 200 में जिसके 180 नंबर थे उसका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पद सीमित आए थे, बच्चों की तैयारी ज्यादा थी। सर इस भर्ती के लिए सबकी तैयारी पहले से, सबकी नहीं है, कुछ बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे, या हमने भी कुछ बच्चों को 1 साल पहले थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन कुछ टाइम से तो हम भी इस भर्ती के लिए नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि कुछ जानकारी ही नहीं थी इस पद की, ठीक है, तो कुछ टाइम से नहीं चल रहा था। तो भाई 90% बच्चे जिनको सिलेक्ट भी होना है इस भर्ती में, वो पहले से रेडी नहीं थे। तो कठिन सबके लिए है, 45 दिन सबको मिले हैं, तो जो भी जितना भी पढ़ेंगे वो इतने दिनों में ही पढ़ना है। अब इतने दिनों में क्या पढ़ सकते हो आप सोचो कि आप हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास के माध्यम से प्रॉपर एक एक चीज का डिटेल नोट्स बना करके पढ़ पाओ तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। पर आप 20% 30% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपका एग्जाम का डेट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सर आपको एक प्रॉपर रणनीति का पालन करना पड़ेगा। मतलब हमारे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको पालन कर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना सर, और हमारा काम क्या है, प्रयास करना और आपको सही एक हो सके तो मार्गदर्शन दिखाना, दिखा रहे हैं सर, ठीक है। तो 45 डेज में कठिन सबके लिए है, आप ये मान के चलो सब लोग एक ही पायदान पे है, 2-3 या 1% 2% बच्चे हैं जिनने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। और मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य के लिए सीख जाओगे, पढ़ते रहोगे तो आसान रहेगा। अब लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि हम मौके को जाने देंगे, तो हमें पढ़ना तो है। तो सर एक तरीका कल भी मैंने बताया था, सर डिटेल थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल डिटेल थ्योरी आप को सलाह है कि आप लाइव के चक्कर में ना जाएं, ठीक है। लाइव डिटेल थ्योरी पढ़ोगे या आप देखो प्रॉपर किताब तो मिलने नहीं वाली आपको, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है, या फिर आप जब संस्थानों की सहायता लोगे तो संस्थान की सहायता से भी लाइव में डिटेल थ्योरी पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा। बेहतरीन तरीका है, इसको रिकॉर्ड में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि किसी संस्थान ने या हम आपको जो रिकॉर्ड करके देंगे वो विशेष रूप से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए देंगे, हम आपको इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्लास देंगे। अब वो चाहे आप इस एग्जाम के लिए देख रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास दी, अब आप हिस्ट्री चाहे इसके लिए पढ़ लो, चाहे वो दूसरी क्लास के लिए पढ़ लो, दूसरे एग्जाम के लिए, तो अब आपका उद्देश्य सब्जेक्ट को कंप्लीट करना रहेगा। रिकॉर्ड का एक फायदा होता है कि सर रिकॉर्ड में आप किसी भी टाइम क्लास देख सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फायदा ही है, रिकॉर्ड देखोगे तो फायदा मिलेगा, ये सर आप कर लो। सर आप इसको लाइव में करो, क्योंकि कई बार क्या है, प्रश्न को करने समय डाउट दिमाग में आता है, उसको दूर करना जरूरी रहता है। तो लाइव क्लास के माध्यम से आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, हर सब्जेक्ट के मिक्स एमसीक्यू करोगे तो भाई दिक्कत होगी, मतलब डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के जो भी पेपर आए हैं पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करो, और खाली ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया उसका उत्तर देख लिया, उनका एनालिसिस, ठीक है, नहीं उनके एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व करो, ठीक है, 2023 वाले, पहले वाले नहीं। वीकली मॉक टेस्ट, सर हर सप्ताह कम से कम 100-200 प्रश्नों का टेस्ट लगाओ, अपनी तैयारी जांचो, एक करोगे तो आप बाकियों से आगे होगे। और हम दोस्तों क्या है, मैं क्यों इतनी जानकारी दे रहा हूं, हम सर इसी फॉर्मूले पे, इन्हीं चीजों पर आधारित बैच आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों। खान ग्लोबल स्टडीज में केजीएस में हम आप लोगों के लिए खान सर के निर्देशन में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का प्रगति बैच लॉन्च कर रहे हैं, कमिंग सून लिखा है, डेट एग्जैक्ट बता दे रहा हूं, कल ये बैच लॉन्च हो रहा है आपका, ठीक है, कल यानी कि गुरुवार को, तारीख क्या है सर, 6 अगस्त है, गुरुवार 6 अगस्त को आपका ये बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब इस पहले ही बता देता हूं आपको, ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको थ्योरी रिकॉर्ड मिल जाएगी, किसी भी टाइम देख लो। नई कक्षाएं जो इसमें होंगी वो विशेष रूप से प्रैक्टिस कक्षाएं होंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कक्षाएं, उससे आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो लाइव क्लास के माध्यम से आप पूछ भी सकते हो टीचर से। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लाइव रहेंगी, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, लाइव नहीं देख पा रहे हो तो इनको आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन नई कक्षाएं रहेंगी, प्रैक्टिस की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगी, पूरी बात क्लैरिटी के साथ बता करके शामिल करी जाएगी। इसके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है लाइव में पूछो।
सर जो बैच रहेगा इसमें पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, और क्या हम देंगे इसमें, सर हम आपको इसमें विशेष जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैनेजमेंट बहुत लेंदी हो रहा है लोगों को, सर मैनेजमेंट के हम आपको विशेष शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराएंगे जिनको आप प्रिंट कर सको। जैसे जैसे कि जो टॉपिक आपका आता है उस टॉपिक के आधार पर शॉर्ट नोट्स, ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट की पूरी किताब छाप दी, मैनेजमेंट का जो टॉपिक आपके आता है उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, 7 से 8 पेज का एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, ताकि आप अच्छे से चीजों को पढ़ सकें। क्योंकि इस टाइम पर नोट्स खुद के बनाना तो बहुत कठिन है, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो नोट्स बने बनाए मिल जाए, तो जैसे कि हमने बोल दिया मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट्स, सर आपको जीएस के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, जीके में एमपी जीके के, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के, जिन भी सब्जेक्टों के शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, साइंस के, मैथ रीजनिंग के नोट्स छोड़ दो क्योंकि मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ती, बाकी सब्जेक्टों के शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सर ये नोट्स आपको प्रिंटेबल मिलेंगे, ठीक है, मतलब ये आपको प्रिंटेड कंडीशन में मिलेंगे, ऐसी कंडीशन कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पीवाईक्यूज का डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंटेबल नोट्स के फॉर्मेट में भी मिलेंगे, वो तो खैर व्यापम की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होते हैं, हमारे वेबसाइट पर भी मिलेंगे, साथ साथ इनका डिस्कशन भी कराया जाएगा, और वीकली मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों आपको हमारे इस बैच में, ठीक है। बाकी फ्री क्लास जो चाहते हैं वो केजीएस एमपी एग्जाम, जहां पर वीडियो देख रहे हैं इसको भैया सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपकी लाइव कक्षाएं ऑलरेडी एमपी पुलिस और अन्य एग्जामों की चलती हैं, बहुत जल्दी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भी प्रैक्टिस कक्षाएं, फ्री कक्षाएं इस पर भी चालू करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्ड अच्छा चाहिए तो कल का इंतजार करो, और कल आपके लिए बैच मिलेगा। और एक चीज और बता दें सर, हमारे यहाँ पे फीस जो रहेगी मध्य प्रदेश के अन्य संस्थानों से हमेशा कम रहती है, तो ऑब्वियसली बात है सर, कम मिलेगी, ठीक है। बाकी टीचर 8 रहेंगे या 8 सब्जेक्ट हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर भी एमपी से बाकी जगह से कम फीस मिलेगी। तो कल तक का वेट करिए, बेहतरीन रणनीति के साथ हम चीजों को शुरू करते हैं। बैच का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो एक बार हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।